नमस्कार, इस वक्त मौजूद है दादरी के गांव बोंद कला में। आपको बता दें, मां भारती के वीर लाल बलजीत चौहान जो कि इसी ग्रामीण क्षेत्र अंचल में पढ़े लिखे और बढ़े और मां भारती में की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुए। देखिए तमाम तस्वीरें इस चीज की गवाही दे रही है। चीख करके बलजीत के शौर्य और उनके अदम्य साहस की कहानी। तो देखिए ये तस्वीर देखिए, चीख चीख कर गवाही दे रही है उस मां भारती के वीर लाल के अदम्य शौर्य और साहस की। सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें दादरी के गांव बोंद कला में इस वक्त सीधे हम आपके साथ जुड़े हैं लाइव और सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। सिर्फ बोंद कला ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्रवासी, आसपास के जो लोग हैं वो भी इस दुखद माहौल से अति आहत है, क्योंकि मां भारती के वीर लाल जो की अदम्य शौर्य और साहस का प्रतीक थे। बलजीत चौहान जिन्होंने इसी गांव में जन्म लिया, यहीं पर पढ़े लिखे बढ़े और मां भारती की सेवा का जुनून था, इसलिए भारतीय सेना में भर्ती है। और लेकिन दुख और बड़ी ही दुखद बात है जो कि हृदय को न सिर्फ व्यथित करती है बल्कि झकझोर करके भी रख देती है। मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बड़ी संख्या में लोग उनको नमन करने के लिए पहुंचे हैं। जो वाहन है भारतीय सेना का, उनमें उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान की तरफ बढ़ रहा है। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जो बलजीत भारतीय सेना में भर्ती हुआ है, किसी दिन इस गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और आज वो घड़ी जिसके तमाम लोग साक्षी है, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वीर अमर शहीद बलजीत चौहान के जिंदाबाद के लगते हुए नारे। और आपको बता दें, इस गांव बोंद की अगर बात कर ले तो मां भारती के जो वीर लाल है वो यहाँ काफी संख्या में लोग भारतीय सेना में हैं। जोश, जुनून, जज्बा और देखिए मां भारती के वीर लाल के प्रति लोगों का आदर, सम्मान और भाव। तो देखिए आपको बता दें, भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए इस रिपोर्ट को आपको लाइव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लोगों के साथ हम मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीरें, तमाम रिपोर्ट उस पल की साक्षी है जो चीख करके बलजीत के शौर्य, अदम्य साहस और उनके प्रतीक की गवाही दे रही है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। ये वाहन है भारतीय सेना का जिसमें वीर अमर शहीद बलजीत का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा है। और सिर्फ परिवार वालों पर ही नहीं, हर एक भारतवासी के दिल पर पत्थर सा टूट पड़ता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है। न सिर्फ वो परिवार बल्कि सारे क्षेत्र को व्यथित और दुखी करके रख देती है, क्योंकि मां भारती के वीर लाल बलजीत चौहान जो कि यहीं पले बढ़े और लिखे और उसके बाद मां भारती की सेना में भर्ती है। और मां भारती की जो अगर बातचीत कर ले तो मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी, लेकिन बावजूद इसके 1 इंच भी अपने शौर्य को कम नहीं होने दिया, अपने माता पिता के गर्व को कम नहीं होने दिया। काफी गौरवान्वित करने वाला है। एक तरफ जहाँ दुख देने वाला है, दूसरी तरफ अदम्य साहस और शौर्य और साहस की बात कर ले तो काफी व्यथित करने वाला है। तमाम लोग जुड़े हैं और सीधे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सीधे रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, आज उनके पैतृक गांव बोंद कला में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, सच्चे और वीर इस
भारतीय सेना के सिपाही को मां भारती के वीर लाल को नमन करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें, भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज की टीम विशेषकर महेंद्रगढ़ से चल करके इस वीर अमर शहीद को नमन करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके गाँव में मौजूद है। तमाम क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद है। और देखिए, बड़े जो दुख की बात है वो तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ शौर्य गाथा की एक अमर पट कथा यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि इस माँ भारती के वीर लाल ने वो कर दिखाया, उस चीज़ से कर गुजरे जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय अगर बातचीत कर ले तो एक तरफ जब इस तरह की घटनाएं होती है तो मन व्यथित होता है, तो लेकिन दूसरी तरफ जब उनके शौर्य, साहस और उनके वीरता की कहानी, उनकी गाथा जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। और यही तस्वीरें हैं। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है, सीधे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक भी प्रतिशत अगर हम बात कर ले तो मान सम्मान से समझौता नहीं किया, प्राणों की हंसते हंसते बलिदानी दे दी। और तमाम रिपोर्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आज भी अगर बात कर ले तो हमारे क्षेत्र में भारतीय सेना के चाहे अलाइव जवान हो, चाहे मार्टायर जवान हो, सभी के प्रति मान सम्मान आज भी काफ़ी लोगों के मन में होता है। और यही तस्वीरें सीधी सीधी गवाही दे रही हैं वीर अमर शहीद बलजीत चौहान के शौर्य की, गाथा की, उनके वीरता की जो पट कथा है वो लिखी गई है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। सीधे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारतीय सेना की एक टुकड़ी वो भी बोंदकला गाँव में मौजूद है। और सीधे रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, क्या कुछ कहना है। लेकिन एक तरफ दुख होता है, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो और इस तरह का जब जनसैलाब किसी के प्रति देखते हैं तो मन व्यथित हो जाता है और सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो देखिए, उनके निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। मां भारती के वीर लाल को नमन करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इनकी शहादत को अपने श्रद्धा सुमन, इनके गौरव गाथा को खान करने के लिए तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। मैं साथी से कहूँगा एक बार जरा घुमा कर दिखाए चारों तरफ। जो माँ भारती से प्यार करने वाले लोग हैं, माँ भारती के जो सच्चे सेवक हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में एक टुकड़ी भारतीय सेना की यहाँ पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो लोकल प्रशासन है वो भी मौजूद है। इसके बावजूद आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है माँ भारती के इस वीर लाल को नमन करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि इनको अर्पित करने के लिए। बलजीत चौहान जो कि दादरी, हरियाणा के दादरी जिले के गांव बोंदकला में एक ऐसी जननी ने उनको जन्म दिया, जिन्होंने आगे चल करके न सिर्फ अपनी जननी की कोख का नाम रोशन किया, बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन करके रख दिया। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। तमाम जो पूर्व सैनिक है वो भी, और वर्तमान में भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो भी इनको श्रद्धा सुमन इनके निवास स्थान पर मौजूद है। इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान पर पहुंच चुका है। सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं और नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं माँ भारती के ऐसे वीर लाल को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदानी दे दी। भारत माता की देखिए, अक्सर कहते हैं कि गाने वाला चला जाता है, और एक बात और भी कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, या तो जननी बांध रहे काहे गवाए नूर। इसी बात को, इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है ये भीड़। ये तस्वीरें, रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। खचाखच भरा हुआ मैदान और वीर अमर शहीद बलजीत चौहान के निवास स्थान के आगे मौजूद ये भीड़ उनके शौर्य और उनके पराक्रम की गवाही दे रही है। आज न सिर्फ गांव बोंदकला बल्कि आसपास के क्षेत्र से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं
जो कि मां भारती के सच्चे सिपाही को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं आपको। देखिए कितना भारी जनसंख्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मर जाते लेकिन उनको कोई जानने वाला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर जाते हैं जो हर किसी को सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर देता है। और वही ये क्षण है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बताता कि इंसान ने क्या कमाया है। असल में ये भीड़ बताती है कि इंसान अपने पीछे क्या छोड़ करके गया है, क्या कमा करके गया है। ग्रामीणों से हम जुड़ेंगे, उनकी शौर्य, उनके जो पराक्रम की गाथा है वो खुद ग्रामीणों के जुबान से हम जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है जी? रविंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस उम्र में इतनी बड़ी क्षति पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक तरफ दुख है, वही दूसरी तरफ गर्व की बात है कि मां भारती के वीर लाल, जो कि मां भारती के रक्षा करते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी, लेकिन 1 इंच भी पीछे हटना जरूरी नहीं समझता। क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही समझदार और होनहार बच्चा था। इसने अपना जीवन थोड़ा इसने नू भी फौज के लिए अपने समर्पित कर दिया। कितनी उम्र थी बलजीत जी की बात करें? इसकी उम्र थी 25 साल। विवाहित है या अविवाहित है? अविवाहित है, शादी नहीं हुई। कितने बहन भाई है? 3। वर्तमान में इनकी ड्यूटी कहाँ थी जी? एक जो पूर्व सैनिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी, क्या कुछ जानते हैं बलजीत के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? बलजीत एक होनहार बच्चा था जी, जिसने अपनी भर्ती होने से लेकर के इस परिवार को जो है ना बहुत ही ऊपर उठाने की कोशिश की थी। अभी ये ट्रेनिंग के दौरान इनका जो आकस्मिक जो है ये देहांत हो गया। जैसे पानी का जो क्या कर रहे थे वो ट्रेनिंग जी, इसमें ट्रेनिंग में हो गया। बाकी ये बहुत ही शरीफ लड़का था। इसने कभी किसी के साथ बहुत अच्छा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, सबसे मिलजुल करके अपना रहना और अच्छी तरह से रहता था। इनके परिवार में बातचीत कर ले तो कितने सदस्य हैं और कितने बहन भाई हैं? ये 3 भाई थे। एक फादर है इनका, वो जो कि अपंग है, जी, कुर्सी में बैठा है जी, और 2 भाई हैं, वो अभी गांव में अभी जमींदार में। यानी कि 3 भाई हैं। हाँ, 3 भाई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दुख की बात है, वहीं गर्व की बात यह है कि 1 इंच भी पीछे हटना जरूरी नहीं समझा और मां भारती के लिए हंसते हंसते प्राणों की बलिदान दे दी। आप भी पूर्व में एक सैनिक रहे हैं, कैसे देखते हैं? इन जो है ना जो किया है अपनी पूरी मेहनत और उससे साथ करते रहे और आखिरी जो मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया है, ये देश उसको याद रखेगा। और वर्तमान में बात कर ले तो इनकी ड्यूटी कहाँ थी, कौन सी फोर्स में ये भर्ती थे? ये बेंगलोर में थी। इनकी रेजिमेंट पहले 5 पैरा थी, उसके बाद में 13 पैरा। उस 13 पैरा से ट्रेनिंग के लिए गए थे और ट्रेनिंग में जो है इनका भाई बलजीत, भाई बलजीत, भाई बलजीत। उदीख करे नानी मार ना दिखाना। बेटा की निशानी घर ला भाई देगी कितना बड़ा लगता है। हाय बड़ा से ऊपर खड़ा